हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐप इन्वेंटर का एक नया ट्यूटोरियल, जहाँ मैं आपको बताऊँगी कि हम दिवाली पूजन के लिए अपने लिए खुद के लिए कैसे ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये ऐप कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ बटन्स बनाए हैं, दिवाली पूजन विधि। जब मैं इसे क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक PDF ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी पूरी विधि लिखी होगी। ऐसे ही यहाँ पर दिवाली पूजन कथा को अगर मैं क्लिक करूँगी तो अगेन मेरे पास एक PDF ओपन हो जाएगा जहाँ पर पूरी कथा लिखी होगी। कुबेर कथा, यहाँ पर भी आपको एक कथा मिल जाएगी, PDF ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैं लक्ष्मी चालीसा पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पर एक लक्ष्मी चालीसा आपको एक PDF फॉर्मेट में भी मिल जाएगी, रिटन फॉर्मेट में। और साथ ही में जब मैं इसको प्ले करूँगी तो इसको आप इस तरह से आप सुन पाएंगे, और स्टॉप करेंगे तो आपका ये स्टॉप हो जाएगी। और यहाँ पर पॉज का बटन भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और यहाँ पर बटन मैंने बनाया, लक्ष्मी गणेश आरती। जब मैं इसे क्लिक करूँगी तो यहाँ पर आप देखेंगे लक्ष्मी आरती और एक गणेश आरती को मैंने यहाँ पर दो ऑडियो यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं। प्ले में क्लिक करूँगी तो यहाँ पर आपको लक्ष्मी जी की आरती आपको सुनने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर गणेश आरती पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर गणेश आरती मिलेगी सुनने को। स्टॉप कर देते हैं अभी। अब मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं इस बेल पर रिंग करूंगी तो बेल पर रिंग करने से ये दिया एक प्रेजेंट हो जाएगा सामने। और मैं जब इस फ्लावर पे क्लिक करूंगी तो ऊपर से कुछ फ्लावर यहाँ पर फॉल होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह का ऐप हम कैसे बना सकते हैं तो वो आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले मैं क्लिक करूंगी माय प्रोजेक्ट पे, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दूंगी। मैं यहाँ लिख दूंगी दिवाली पूजन। स्पेस हम नहीं दे सकते जब हम नाम देते हैं अपने किसी भी ऐप का। मैंने यहाँ पे लिख दिया दिवाली विधि, ओके। अब आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अपने पहले ऐप को डिज़ाइन कर लेंगे। सबसे पहली मेरी स्क्रीन होगी, सबसे पहली स्क्रीन पर मैं यहाँ पर प्लेस करूँगी लेआउट। एक मेरा यहाँ पर वर्टिकल अरेंजमेंट का लेआउट प्रेजेंट होगा। यहाँ पर मैं हाइट फिल पेरेंट और विथ भी यहाँ पर फिल पेरेंट प्लेस कर लेती हूँ। यहाँ पर अब मैं एक इमेज प्लेस करूँगी जी मेरी लक्ष्मी और आरती की। अब मैंने सारी जितनी भी फाइल्स हैं जो मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं उन सबको मैंने अपने पास अपने कंप्यूटर में एक जगह पर स्टोर कर लिया है, एक फ़ोल्डर पे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये मेरी फ़ाइल है जिसको मुझे यहाँ पर अभी यूज़ करना है। अब ये फ़ाइल अपलोड हो गई है। अब मैं यहाँ पर स्क्रीन के बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर देती हूँ, ऑरेंज, ये थोड़ा सा, हाँ। अब यहाँ पर मैं कुछ बटन प्लेस करूँगी। यूज़र इंटरफेस में जाऊँगी, मैं यहाँ पर कुछ बटन प्लेस करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने वर्टिकल अरेंजमेंट को सेंटर क्लिक कर लेती हूँ और बॉटम क्लिक कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर सारे बटन्स प्लेस करूँगी। सबसे पहले बटन का नाम मैं यहाँ पर लिखूँगी पूजन विधि। ये मेरे बटन का नाम हो गया। अब इसकी सेटिंग हम कर लेते हैं। शेप हम राउंडेड रख लेते हैं और इसको हम और इसकी हम साइज़ को थोड़ा सा फ़ॉन्ट इटैलिक भी हम बड़ा कर लेते हैं। साइज़ भी मैं यहाँ पर इसको 20 कर लेती हूँ। इस तरह से हम क्रिएट करेंगे। इसकी हाइट मैं इतनी ही रहने देती हूँ और इसकी विड्थ को मैं फिल पेरेंट कर लेती हूँ इस तरीके से। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया फ़ॉन्ट साइज़, तो मैं यहाँ पर इसको 15 कर लेती हूँ। अब मुझे यहाँ पर और भी बटन्स क्रिएट करने हैं। इस बटन का कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चेंज कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर इसको येलो बना लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर बहुत सारे और भी बटन बनाऊँगी, तो मैं इसको Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, मुझे यहाँ पर जितने बटन बनाने हैं मैंने यहाँ पर सारे बटन्स बना लिए हैं। अब इन बटन्स के बीच में थोड़ा सा गैप रहे जब हमारा ऐप विजिबल हो स्क्रीन पे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ लेबल। और हर बटन के बीच में यहाँ प्लेस कर लूँगी। मैं लेबल का यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दूँगी, यहाँ पर मैं कुछ डैश लगा दूँगी बस। और उसका कलर मैं यहाँ पर ऑरेंज ही चेंज कर दूँगी जिससे कि वो विजिबल ना हो। अब मैं यहाँ पर, अब इसको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पर इसके बटन में जितना भी हमें डिफरेंस चाहिए उतना मैं यहाँ पर साइज़ दे देती हूँ। मैं यहाँ पर 2 लिख देती हूँ, बस मुझे इतना ही यहाँ पर डिफरेंस चाहिए। अब इस लेबल को मैं यहाँ पर अगेन कॉपी पेस्ट, अब मैं सारे लेबल्स को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँगी। इसका साइज़ बहुत छोटा हो गया है इसलिए मुझे ये यहाँ पर
थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है, इसको आप यहाँ पर, ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर बीच में जब आप ऐप देखोगे खोलकर तो यहाँ पे हर बटन के बीच में थोड़ा सा गैप आपको विजिबल होगा। तो सबसे पहला बटन मेरा हो गया पूजन विधि का। मेरा दूसरा बटन का मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ दिवाली कथा, वो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं। मैं अपने थर्ड बटन का नाम लिखूँगी दिवाली कुबेर कथा। आपको सभी को पता है दिवाली में कुबेर भगवान जी की पूजा की जाती है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लक्ष्मी चालीसा, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लास्ट में बटन बना लेती हूँ आरती लक्ष्मी गणेश आरती। तो ये 4 बटन मैंने यहाँ पर, ये 5 बटन्स मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। चलिए, तो अब मेरे सारे बटन सब क्रिएट हो चुके हैं। तो मेरा स्क्रीन 1 जो मैंने यहाँ पर बनाया था उसका मेरा काम यहाँ पर फिनिश हो चुका है। स्क्रीन 1 की जगह पर यहाँ पर मैं नाम चेंज कर लेती हूँ। मैं स्क्रीन 1 पे क्लिक करूँगी और इसके टाइटल को यहाँ पर स्क्रीन 1 की जगह पर लिख दूँगी दिवाली पूजन विधि। ये आपके ऐप के ऊपर स्क्रीन 1 की जगह पर विजिबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि जब मैं पूजन विधि पर क्लिक करूँ तो वो एक नया पेज ओपन करके एक पीडीएफ फाइल ओपन कर दे। उसके लिए हमें यहाँ पर ऐड स्क्रीन करनी होगी। अब ये मेरी फर्स्ट स्क्रीन थी, मैं ऐड स्क्रीन करूँगी। स्क्रीन का नाम मैं यहाँ पर सेम लिख दूँगी पूजन विधि। ये मैंने स्क्रीन का नाम बना दिया है। अब ये नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अच्छा, हम यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दे सकते हैं तो इसको मैं हटा देती हूँ पूजन विधि। अब यहाँ पर हमारी एक और स्क्रीन बन चुकी है पूजन विधि। पूजन विधि पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल चाहिए। तो उस पीडीएफ फाइल को हम यहाँ पर कैसे प्लेस कराएंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। कंपोनेंट होता है हमारा वेब ब्राउज़र। मैं इसे क्लिक करूँगी और यहाँ पर प्लेस कर दूँगी। मैं स्क्रीन 1 के बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर देती हूँ। पहले यहाँ पर वाइट की जगह इसको कर देती हूँ ऑरेंज। अब यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल को कैसे प्लेस करना है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में अपनी गूगल ड्राइव को ओपन कर लेना है। अब जो भी पीडीएफ फाइल आपकी है आपके कंप्यूटर में, जो आपके पास लैपटॉप में सेव है, उस पीडीएफ फाइल को आपको अपनी गूगल ड्राइव में सेव कर लेना है। जैसे कि मैंने सेव कर लिया है। गूगल ड्राइव में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक करना है, फाइल को अपलोड कर लेना है। जो भी फाइल आपकी कंप्यूटर में है वो डायरेक्टली यहाँ पर गूगल ड्राइव में आपकी अपलोड हो जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर की हुई है। अब ये फाइल की कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको चेंज करनी है। इस फॉर एग्जांपल ये मेरी फाइल है, तो मैं इसको क्लिक करूँगी, राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद शेयर ऑप्शन विजिबल होगा। शेयर ऑप्शन विजिबल होने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको करना है चेंज एनीवन ऑन द इंटरनेट विद दिस लिंक। मैंने यहाँ पर इसकी सेटिंग को ऑलरेडी चेंज किया हुआ है। तो आपको क्या सेटिंग चेंज करनी है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एनीवन विद द लिंक। आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखना है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है एनीवन विद द लिंक। और इसके बाद इस लिंक को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ विजिबल हो जाएगा कॉपी लिंक। आप यहाँ से लिंक को कॉपी कर लीजिए, अपने ऐप में वापस जाइए और यहाँ पे जो होम यूआरएल का आपको ऑप्शन विजिबल है प्रॉपर्टीज़ पैनल में, आप उस लिंक को वहाँ पर प्लेस कर दीजिए। इसका ये मतलब है कि जो भी पीडीएफ फाइल आप अपने ऐप में यूज़ कर रहे हो, वो जो भी इस ऐप को देखेगा वो इस ऐप को, उस फाइल को एक्सेस कर पाएगा। हमने उस फाइल को शेयर करा दिया है। तो ये मेरी फाइल अब यहाँ पर प्लेस हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर इस पर कुछ भी नहीं करना है, ये काम फिनिश हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर जाना है अपने फर्स्ट स्क्रीन पे। अब मुझे यहाँ पर दिवाली कथा के लिए दूसरी स्क्रीन क्रिएट करनी है। तो मैं फिर से क्लिक करूँगी ऐड स्क्रीन और यहाँ पर नाम लिख दूँगी दिवाली कथा और ओके क्लिक कर दूंगी। अब मेरा एक और स्क्रीन क्रिएट हो गया है। उसी स्क्रीन पे भी मुझे सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पर मुझे दोबारा से वेब व्यूअर को प्लेस कर देना है। मैं स्क्रीन 1 के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देती हूँ ऑरेंज में। सारा कलर आप सेम लेंगे तो आपका ऐप दिखने में भी अच्छा लगेगा। अब मुझे दोबारा से व्यूअर 1 पे जाना है, मुझे अपनी गूगल ड्राइव में जाना है। इसको यहाँ पर क्लोज़ करके मुझे यहाँ पर क्या ले लेना है, पूजन दिवाली पूजन विधि हमने ले लिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर दिवाली की कथा। मैं इसको राइट क्लिक करके शेयर कर लूँगी और मैं यहाँ से इसके लिंक को कॉपी कर लूँगी। दोबारा से अपने ऐप में जाऊँगी और इसके लिंक को प्लेस करूँगी। आपको सारी फाइल्स को एनीवन विद द लिंक तो ज़रूर ही कराना है और डन कर दीजिए। अब आपकी फ़ाइल यहाँ पर फिर से प्लेस हो चुकी है। आपका स्क्रीन 2 भी क्रिएट हो चुका है। अब हम वापस से स्क्रीन 1 पे जाएंगे। अब हमें कौन सा स्क्रीन क्रिएट करना है, कुबेर कथा के लिए ऐड स्क्रीन करिए और यहाँ पर आप फिर से क्लिक कर दीजिए कुबेर कथा और यहाँ पर ओके क्लिक कर दीजिए।
इस वाले स्क्रीन पर भी हमें सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है। हमें यहाँ पर वेब व्यूअर को एक और बार क्लिक कर लेना है और यहाँ पर दूसरे जो मेरी कुबेर कथा वाली फ़ाइल है उसको यहाँ पर, उसके लिंक को वहाँ पर प्लेस कर देना है। गेट लिंक ले लेती हूँ मैं यहाँ पर डायरेक्टली और कॉपी लिंक, और मैं वापस जाती हूँ और इसको प्लेस कर लेती हूँ। अगेन मैं इसके कलर को चेंज कर लूँगी जिससे कि मेरा पूरा ऐप एक ही कलर का हो और वो देखने में अच्छा लगे। चलिए, तो अब हम आते हैं दोबारा से अपने स्क्रीन 1 पे और अब देखेंगे कि हमें कौन सी स्क्रीन क्रिएट करनी है, लक्ष्मी चालीसा की। तो हम दोबारा से ऐड स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ मैं लिखूँगी लक्ष्मी चालीसा। आप चाहे तो सिर्फ चालीसा भी लिख दीजिए, आपके नाम आपको देना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या नाम लिख रहे हैं, चालीसा। ओके क्लिक कर दीजिए। अब हमारा नया स्क्रीन चालीसा वाला स्क्रीन अभी ओपन हो जाएगा यहाँ पर। अब इस स्क्रीन पे भी हमें क्या करना है, मैंने आपको अपना ऐप दिखाया था, उसमें मैंने 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था। एक तो मेरा PDF विजिबल हो रहा था और नीचे मेरे एक साउंड आपकी प्ले हो रही थी। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वेब व्यूअर, इसमें सबसे पहले हमें लेआउट ले लेना है। लेआउट में सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। इसका मैं साइज़ रख लूँगी, हाइट में इसकी रख लूँगी 75% ले लेती हूँ और विड्थ में इसकी फिल पेरेंट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं एक वेब व्यूअर को प्लेस करूँगी और इस पे सेम वही प्रोसेस फॉलो करूँगी गूगल ड्राइव में जाके। और मुझे क्या करना है, यहाँ पर लक्ष्मी चालीसा की PDF फाइल के लिंक को कॉपी कर लेना है। गेट लिंक, कॉपी लिंक, वापस जाना है और लिंक को कॉपी कर लेना है। अगेन यहाँ पर मुझे इसके बैकग्राउंड कलर को मैं डिफ़ॉल्ट से ऑरेंज कर देती हूँ और वर्टिकल अरेंजमेंट के कलर को भी मैं ऑरेंज कर देती हूँ। मैं अपनी पूरी स्क्रीन को एक जैसा दिखाना चाहती हूँ क्योंकि अब आपको यहाँ पर एक और लेआउट लेना है। लेआउट लेना है आपको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और आपको यहाँ नीचे प्लेस कर देना है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हाइट में यहाँ पर ले लेती हूँ 20 और विड्थ में यहाँ पर ले लेती हूँ इसकी फिल पेरेंट। इसके कलर को भी आप चेंज कर दीजिए। सबसे पहले इसके अलाइनमेंट को चेंज कर लीजिए क्योंकि हम यहाँ 3 बटन प्लेस करने वाले, तीनों बटन हमारे सेंटर में ही डिस्प्ले होने चाहिए ऑरेंज। सबसे पहला बटन मैं यहाँ ले लूँगी बटन 1, इसको मुझे यहाँ प्लेस करना है। अब मैं बटन 1 को क्रिएट कर दूँगी प्ले नाम से और ओके। इसके आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी है, आपको इसको राउंडेड बनाना है और इसके साइज़ को आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ पर कर लीजिए। इसके कलर को और टेक्स्ट को बोल्ड आपको जो करना है आप यहाँ से सेटिंग से कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर इसके कलर को मैं चेंज कर लेती हूँ। बटन के कलर को आप चाहे वही कलर, मैंने तो सेम ही कलर यूज़ किया था, आप चाहे कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+C, Ctrl+V एंड Ctrl+V। मैंने यहाँ पे 3 बटन को कॉपी और पेस्ट कर लिया है। सेकेंड बटन का नाम मुझे यहाँ पर रखना है पॉज और थर्ड बटन का नाम मुझे यहाँ पर रखना है स्टॉप। तो इस वाली स्क्रीन का हमारा इतना काम हो गया है। अब हमें यहाँ पर एक ऑडियो फाइल चाहिए, तो ऑडियो फाइल के लिए हमें जाना होगा मीडिया कंपोनेंट में और हमें यहाँ से प्लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। अब प्लेयर को सेलेक्ट करना मीन्स हमें कोई ऑडियो फाइल भी चाहिए, तो उसको हमें इंसर्ट करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाना है, सोर्स पर क्लिक करना है और अपलोड फाइल पर क्लिक करके चूज़ फाइल, जो भी आपकी फ़ाइल है उसको आपको चूज़ कर लेना है। तो मेरी जो फ़ाइल मैंने यहाँ पे यूज़ करी थी तो ये मेरी फ़ाइल थी और ये ऑडियो फाइल भी आप पहले से ही अपने कंप्यूटर में अपलोड करके रख लीजिएगा। अब ये मेरी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो रही है, चालीसा की ऑडियो फाइल यहाँ पर अपलोड हो रही है। इसको कुछ सेकंड्स लगेंगे अपलोड होने के लिए। बहुत बड़ी फ़ाइल आप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाएंगे बिकॉज़ ये आपको एरर दिखा देगा। कुछ MBs की 2-3 MBs की फ़ाइल आपकी यहाँ पर ईजिली अपलोड हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने वही फ़ाइल ली है, MP3 वही ली है जिसका साइज़ थोड़ा कम है। तो अभी ये अपलोड हो रही है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब हमारी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब ये मेरा नॉन विजिबल कंपोनेंट है, इसलिए ये स्क्रीन के नीचे विजिबल होता है क्योंकि हमें इसको आइकन को अपनी स्क्रीन पर कहीं भी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए, तो अभी हमारे इस वाले स्क्रीन का भी काम फिनिश हो चुका है। अब हम वापस जाते हैं अपनी स्क्रीन 1 पर। अब हमें एक और स्क्रीन क्रिएट करनी है लक्ष्मी गणेश आरती के लिए स्क्रीन। मैं ऐड स्क्रीन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर मैं सिर्फ इसका नाम लिख देती हूँ आरती और क्लिक ओके कर लेती हूँ। अब यहाँ पर एक और स्क्रीन हमारे पास विजिबल हो जाएगी। अब इस स्क्रीन पे आपने देखा होगा जब मैंने आपको अपना ऐप दिखाया था तो स्क्रीन में बहुत कुछ था, तो वो हम क्रिएट करेंगे कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेआउट चूज़ करूँगी। मेरा पहला लेआउट होगा यहाँ पर वर्टिकल अरेंजमेंट। इस लेआउट के ऊपर पहले इस लेआउट की सेटिंग को मैं चेंज कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर इसको ले लेती हूँ 60% हाइट
और विड्थ मैं इसकी लूँगी फिल पेरेंट 60% हाइट, मैंने पिक्सल में लिख दिया है, इसको मुझे 60% लेना है। एंड विड्थ इज़ फिल पेरेंट। अब यहाँ पर मुझे लेना है ड्राइंग ऑन एनिमेशन में जाके एक कैनवास। कैनवास मैं यहाँ पर क्यों यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले हम कैनवास की हाइट और विड्थ को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट जो हमने लिया था सेम उतने ही साइज़ का। मैं यहाँ पर कैनवास इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ फॉलिंग फ्लावर्स दिखाए थे। जब हमें कुछ भी फॉलिंग चीज़, मूविंग चीज़ दिखानी होती है तो हमें कैनवास को ही यूज़ करना होता है। तो ये मेरा हो गया है यहाँ पर। अब इस कैनवास पे मुझे एक इमेज चाहिए, मीन्स एक लक्ष्मी गणेश की एक इमेज चाहिए। तो उसके लिए मैं क्लिक कर लूँगी बैकग्राउंड इमेज, प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाएंगे, यहाँ पर एक फ़ाइल अपलोड कर लेंगे। आपने ऑलरेडी जो भी अपनी फ़ाइल चूज़ की हुई है, मैंने यहाँ पर ली हुई है लक्ष्मी गणेश के लिए ये वाली पिक्चर, और ओके क्लिक करूँगी। अब मेरी वाली डिस्प्ले हो जाएगी पिक्चर इस वाले कैनवास के ऊपर। अपलोड हो रही है हमारी पिक्चर। चलिए ये हो गई है हमारी पिक्चर, यहाँ पर प्लेस हो चुकी है। अब मैं इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर लेती हूँ, ऑरेंज ही कर देती हूँ यहाँ पर, और वर्टिकल अरेंजमेंट का जो कलर था वो भी मैं ऑरेंज कर लेती हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर चाहिए एक और अरेंजमेंट। लेआउट पे जाएंगे हम, यहाँ पर चूज़ करेंगे एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की, पहले हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की हमें यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट चाहिए। पहला हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा, मैं उसकी हाइट रख लेती हूँ 15 आई एम टेकिंग। उसके बाद मुझे इसकी विड्थ लेनी है फिल पेरेंट, बेटर आई शुड टेक इट 10 क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट चाहिए, इतना काफ़ी है। उसके बाद मुझे इसकी सेटिंग को चेंज कर लेना है, इसके बैकग्राउंड कलर को भी मैं ऑरेंज कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल C, कंट्रोल V, 3 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मुझे लेने थे, मैंने तीनों यहाँ पर ले लिए हैं, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। तीनों हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की सेटिंग को मैं सेंटर और सेंटर कर लूँगी, सेंटर एंड इसको भी सेंटर, यहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगी सेंटर एंड सेंटर। अब मुझे यहाँ पर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पे एक इमेज चाहिए, एक बेल इमेज चाहिए और एक फ्लावर की इमेज चाहिए और दिए की इमेज चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ क्लिक करना है और मुझे यूज़ करना है यूज़र कंपोनेंट में इमेज को मैं यहाँ पर प्लेस कर लूँगी। इमेज को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगी पिक्चर में जाके। पहले मैं इस इमेज की हाइट और सेलेक्ट कर लेती हूँ 10 और विड्थ भी मैं इसकी 10 ही ले लेती हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पर 3 इमेज चाहिए तो कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V, 3 इमेज आ गई हमारी। फर्स्ट इमेज की पिक्चर मेरी होगी बेल की, तो सेम आपको फाइल को अपलोड कर लेना है। ये मेरी बेल की इमेज है, ओपन क्लिक करेंगे, ओके, मेरी बेल इमेज यहाँ पर अपलोड हो गई। सेकेंड इमेज मेरी होगी दिए की, तो मैं इसे पिक्चर पे क्लिक करूँगी, दोबारा से फाइल को चूज़ करूँगी और मैं यहाँ पर दिया सेलेक्ट कर लूँगी, ओके। थर्ड इमेज मेरी होगी फ्लावर की, तो मेरे पास यहाँ पे और बहुत सारे फ्लावर्स मैंने चूज़ करे हैं, तो मैं ये ले लेती हूँ, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे आप बिल्कुल भी गैप नहीं है तीनों इमेजेस में, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेबल चूज़ कर लूँगी। तो लेबल इनके बीच में गैप करने के लिए कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, तो यहाँ पर ये गैप हो गया है। अब आपको कहेंगे कि ये लिखा हुआ यहाँ पर विजिबल हो रहा है, तो मैं इसको लगा देती हूँ ये डैश, सेम मैं यहाँ पर लगा दूँगी डैश। अभी आपको ये डैश भी विजिबल होंगे, लेकिन मैं अभी बताऊँगी आपको क्या करना है। तो मैं यहाँ डैश लगा दूँगी, जितना गैप आपको चाहिए उतना डैश लगा दीजिए आप। इनके टेक्स्ट के कलर को आप चेंज कर दीजिए ऑरेंज में, जो बैकग्राउंड कलर आपने चूज़ किया हुआ है। अब वो हमारे विजिबल नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हिडन हो गए हैं, ठीक है, सिर्फ गैप विजिबल है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या प्लेस करना है, आरती और गणेश, लक्ष्मी की आरती के लिए कुछ बटन्स और हमारे गणेश आरती के लिए कुछ बटन्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लेबल चूज़ कर लूँगी। लेबल चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर एक बटन चूज़ कर लूँगी। मुझे 3 बटन चाहिए, लेकिन पहले मैं एक बटन की सेटिंग चेंज करके बाकी बटन को कॉपी पेस्ट कर लूँगी। मैं यहाँ लिख लूँगी इस लेबल पे आरती, लक्ष्मी आरती, ओके। मैंने यहाँ लिख लिया लक्ष्मी आरती। इसकी सेटिंग को आप चेंज कर लीजिए, इसके साइज़ को आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, फॉन्ट बोल्ड इटैलिक्स आप अंडरलाइन कर लीजिए, जो आपको करना है आप ऐसे कर सकते हैं। बटन को मुझे यहाँ पर चेंज करना है, पहले प्ले बटन, और आप बटन की सेटिंग को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल, अब इस बटन के कलर को भी मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगी, सेम कलर रखूँगी, बैकग्राउंड कलर जो मैंने यूज़ किया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, मुझे जैसे अच्छा लगता है मैं वैसे कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल इसके साइज़ को भी मैं
यहाँ पर ले लेती हूँ 16, इनफ है। अब मैं इसको कंट्रोल C, कंट्रोल V, 3 बटन चाहिए क्योंकि मुझे प्ले का, और दूसरा मुझे चाहिए पॉज का, और थर्ड मुझे चाहिए स्टॉप का। 3 बटन हो गए। अब मुझे ऐसे ही नीचे चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से इस वाले हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को डिलीट करके इसी वाले हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को कॉपी और पेस्ट कर लेती हूँ। बस मुझे अब यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा, गणेश आरती, इतना सा मुझे चेंज करना है। अब यहाँ पर हमें 3 चीज़ें और इंसर्ट करनी है। क्या, हमें जाना है मीडिया पर। पहले तो हमें साउंड इंसर्ट करनी है। साउंड किसके लिए, इस बेल के लिए। हम साउंड और प्लेयर में क्या डिफरेंस है, जब हमें बहुत छोटी सी कोई ऑडियो क्लिप चाहिए होती है तो हम साउंड यूज़ करते हैं, जब हमें कुछ मिनट का कोई सॉन्ग चाहिए होता है तो हम प्लेयर यूज़ करते हैं। साउंड मैंने किस लिए इंसर्ट किया है, बेल की जो आपको आवाज़ आएगी उसके लिए। प्लेयर मुझे यहाँ पर 2 इंसर्ट करने हैं, क्योंकि एक लक्ष्मी आरती के लिए, एक गणेश आरती के लिए। तो यहाँ पर अभी सारे कंपोनेंट प्लेस हो गए। अब साउंड के लिए, घंटी की आवाज़ के लिए आपको क्या करना है, सोर्स पर जाना है, प्रॉपर्टीज़ में फ़ाइल को अपलोड करना है। कौन सी फ़ाइल को अपलोड करना है, आपकी बेल की रिंग को। मैंने यहाँ पर ये ऑलरेडी ले रखी है एक MP3। ओके करेंगे। अभी हमारी वाली फ़ाइल अपलोड हो रही है, अपलोड हो चुकी है। ऐसे ही आपको प्लेयर 1 के लिए कौन सी आरती चूज़ करनी है, आपको लक्ष्मी आरती। तो मैंने ऑलरेडी लक्ष्मी आरती को भी ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ये मेरी लक्ष्मी आरती है यहाँ पर, एंड ओपन। ओके, ये मेरी आरती यहाँ पर अपलोड हो रही है। इसको भी कुछ सेकंड्स लगेंगे। तो जो हमारी ऑडियो क्लिप थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसमें कुछ सेकंड्स आपको लग जाते हैं अपलोड होने में ऐप के ऊपर। अब मेरी आरती भी अपलोड हो गई है। ऐसे ही आप गणेश आरती को भी यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्लेयर 2 पे क्लिक करेंगे और गणेश आरती को यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होगा उसमें। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कुछ फॉलिंग फ्लावर्स चाहिए। तो फॉलिंग फ्लावर्स के लिए हमें जाना होगा ड्राइंग एनिमेशन पे और इमेज स्प्राइट यूज़ करना है। जब आपको कोई चीज़ मूव करते हुए दिखानी है तो हमें इमेज स्प्राइट यूज़ करना है। तो इमेज स्प्राइट को मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, यहाँ प्लेस कर लेती हूँ। इसकी सेटिंग मैं यहाँ ले लेती हूँ 50% और 50%। ओके, अब मुझे यहाँ पर फ्लावर चूज़ करना है। तो इसके लिए मुझे एक फ्लावर लेना है, और यहाँ पर आप देखेंगे पिक्चर का एक ऑप्शन है कि मुझे कौन सा फ्लावर यहाँ पर चाहिए। तो मैंने बहुत सारे फ्लावर्स यहाँ पर ले रखे हैं ऑलरेडी। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, एंड ओपन एंड ओके। ये फ्लावर मैंने ले लिया है। अब मैं इसको कंट्रोल C, कंट्रोल V, ऑलरेडी मेरा एक फ्लावर यहाँ पर आ गया है, ये वाला दूसरा, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और मैंने अभी एक और फ्लावर को। आप यहाँ पर तीनों फ्लावर्स अलग भी ले सकते हैं, आपका प्रोसेस वही रहेगा। आप इस इमेज स्प्राइट पे क्लिक करिए और पिक्चर पे जाइए और अपने फ्लावर को यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। तो मैंने अभी यहाँ पर एक जैसे ही फ्लावर ले लिए। मैं इस वाले फ्लावर को बस चेंज कर लेती हूँ और वही पिक्चर चूज़ कर लेती हूँ जो ऑलरेडी मैंने एक फ्लावर को अपलोड किया हुआ है। ये 3 फ्लावर मेरे यहाँ पर आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी आपको यहाँ पर सेटिंग चेंज करनी है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी प्लेस कर दीजिए। अब आपको चाहते हो कि ये जब आप ऐप ओपन करो तो ये तीनों फ्लावर्स उस टाइम पे विजिबल ना हो, ये तब विजिबल हो जब आप इस फ्लावर के ऊपर क्लिक करो। तो आपको इन तीनों इमेज स्प्राइट को प्रॉपर्टीज़ में जाके विजिबल वाले ऑप्शन को अनटिक करना है। तो मैं इस पर भी क्लिक करके अनटिक एंड अनटिक, ये तब विजिबल होंगे जब आप इस फ्लावर को क्लिक करोगे। अब आप चाहते हो कि ये दिया आपको तब विजिबल हो जब आप ये बेल को प्रेस करें, तो मैं इसे भी क्लिक करके इमेज को यहाँ पर विजिबल को अनटिक कर देती हूँ। तो ये हमारे सारे कंपोनेंट अब प्लेस हो चुके हैं। अब हमारा काम बचता है कि हम इसकी कोडिंग को कैसे करेंगे ब्लॉक सेक्शन में जाके। तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी देखते देखते बोर हो जाएंगे। तब तक आप इस वीडियो की पूरी डिज़ाइनिंग कर लीजिए मेरा वीडियो देखकर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि इस प्यारे से ऐप की कोडिंग कैसे की जाएगी। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।